मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। एक संगठित पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो संभालती है, सच्चाई है ये। हमने तो इतने साल जो है कांग्रेस के अंदर काम करा, केवल कटाई पटाई षड्यंत्र और ये सारी चीज़ों के अलावा और कुछ हमने देखा नहीं। अपना यही देखते थे कि कैसे बचो भाई, कैसे आगे काम करना है, कैसे नहीं करना, कैसे टिकटों का बंटवारा जैसे होता था। यहाँ पे आपने सबने देखा पिछले दिनों में जो है जिस तरह से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा जा के 5-5 लोग जो हैं इन्होंने टिकटार्थी बना दिए, हर एक को जो है झूठ बोलकर जो है उसको वो कर दिया। तो मतलब इनकी नीयत केवल ये थी कि मैं और मेरा सही रहे और बाकी सारे हो जाएं ख़त्म। और आज उसी का नतीजा ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से वेंटिलेटर के ऊपर चली गई। और यहाँ क्या आपको अच्छा लगता है, क्या एडवांटेज लगती है बीजेपी में? तो मैंने आपको बताया ना, अब आप देखिए जो होनहार लोग हैं और जिनके अंदर क्षमता है उनको काटने के बजाय आगे बढ़ाया जाता है। मेरे को घर बैठे बिठाए जो है राज्यसभा के अंदर लेकर आए। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कांग्रेस के अंदर कि इस तरह से जो है राज्यसभा के अंदर मैं आऊँगी। सो ये तो आप अपने आप में ही जो है ये उदाहरण है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहाँ पर तो ये था कि अपनी जो है हालात ये थे कि जो जायज़ जो टिकटें हैं वो नहीं हमारे को मिलती थी। हमेशा जो जहाँ खड़े होते थे वहाँ पे नीचे कटाई होती थी। पूरी तरह से जो है ये सोचा जाता था कि इनको किस तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और वही नतीजा ये है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर अपने ही लोगों को जो है काट पीट के सारा कुछ ख़त्म करके इस हालात के अंदर आ गए। पता नहीं किस तरह से इनके ये सपने संजो रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। सच्चाई ये है कि जनता ने ग्राउंड के ऊपर इनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इनको देख के खुश नहीं है कोई। जो हर तरीके से जो है भाई भतीजावाद, हर तरीके से मैं और मेरा, कोई और सामने आ जाए जो इनकी बात जो है वो थोड़ा सा जिसमें होनहार है, आगे निकलने वाला है, उसको मारो, उसको ख़त्म करो। तो हर जो इतनी ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी जब किसी व्यक्ति में आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वो फिर जो है वो कभी किसी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही नतीजा जो हुआ कि बाप और बेटा की अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए सबको और ख़त्म कर दो। मतलब जिस लीडर में इनको पोटेंशियल दिखता था उसको आगे बढ़ाने की बजाय बिल्कुल खत्म करने की पूरी तरह से। और यहाँ पे बीजेपी में ऐसा नहीं है। नहीं, आप अगर काम कर रहे हैं और आपकी क्षमता है तो क्षमता के मुताबिक आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ भी सबको तो नहीं मिलता जैसे आपको नहीं। आप देखिए, कहने का मकसद ये है कि जो आपकी अगर क्षमता है और वो आप उस क्षमता के मुताबिक जो है वो देते हैं। मेरे को तो दिया है तो मैं तो और किसकी क्या बात कहूँ। मैम, जिस तरह से कांग्रेस में संगठन और जो गुटबाजी की बात कर रहे थे, कांग्रेस में संगठन नहीं था, उसकी वजह क्या है? कांग्रेस में संगठन इसलिए नहीं था क्योंकि जो है अब आप जो हैं इनके प्रभारी जो हैं वो इनके खास आदमी थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनके खास थे। अब इन्होंने 10 जगह जो है सारों के ऊपर हाथ रखा हुआ था कि तू भी बनेगा, तू भी बनेगा, तू भी बनेगा। अब अगर संगठन ये बना लेते तो आधा तो इनका हाल बुरे हो जाने थे। तो इसलिए संगठन इन्होंने खुद ही नहीं बनने दिया। हर एक के साथ यही हालात करे, चाहे अशोक तंवर था उस समय, चाहे शैलजा जी हों उस समय। जो हालात हुए ये कोई छुपे हुए हालात तो है नहीं। मैडम, आपने इतनी हाईकमान के सामने बातें रखी, हाईकमान ने आपकी कांग्रेस में बातें सुनी क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से सारा सिस्टम हाईजैक कर रखा है। किसने? हुड्डा साहब ने और उनके बेटे ने। मैडम, आप भी कांग्रेस में सीआरपी लीडर रही हैं, अभी तक कांग्रेस में सीआरपी लीडर का चुनाव नहीं हुआ, तो क्या इंटरनली प्रोसेस करना होता है और अपनी पुरानी पार्टी को आप क्या सजेस्ट करेंगे सीआरपी लीडर को? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र के अंदर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, विपक्ष भी पूरा मजबूत होना चाहिए, तभी सत्ता पक्ष भी जो है सही काम कर सकता है। तो आज जो है इलेक्शन के बाद इतने दिनों बाद भी सदन चल पड़ा और उसके अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। तो उसका खाली केवल एक ही बात है कि खींचातानी हो रही है। अभी तक जो है ये नहीं चाहते कि इनके हाथ से बागडोर निकले, किसी नए लोग को लेकर आए। मैंने तो बार बार बोला है, यहाँ पे रघुवीर कादियान जी जो हैं वो इतने पुराने इतने सीनियर नेता हैं, 6-7 बारी के जीते हुए हैं, इनके खास आदमी हैं, उनको ही डाल दीजिए। उनका हक भी बनता है, उनको भी नहीं देख के राजी है। तो सच्चाई है सामने, इनकी असलियत जो है वो सामने नजर आती है। कांग्रेस में सुधार कैसे हो सकता है? आपने कोई पहले सुझाव दिया हो, आज फिर देगा उनके सुधार है कि हमने क्या परवाह है। सुधार अब जो ये तो खत्म ही हो गया। इन्होंने ये ठेका उठा रखा था कि कांग्रेस को खत्म करना है और वो इन्होंने कर दिया। ठीक है मैडम, 96 में
चौधरी बंसीलाल की सरकार में, और 99 आते आते जो बीजेपी सहयोगी थी समर्थन वापस ले लिया। तो जब आप बीजेपी में शामिल हुई, आपको नहीं लगा कि आइडियोलॉजिकल बीजेपी से आपकी जो चौधरी बंसीलाल की आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी उनकी सरकार बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार चली थी। और आइडियोलॉजी क्या है? मैं एक ये जो हूँ फौजी की बेटी हूँ और देशभक्ति कूट कूट के मेरे खून के अंदर भरी हुई है। तो आइडियोलॉजी जो है विकसित भारत की है और भारत को आगे बढ़ाने की है। वो आइडियोलॉजी तो मेरे अंदर है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, उसको कौन नकार सकता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ना आइडियोलॉजी है, ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और आपकी तरफ से कौन से ऐसे इश्यूज हैं इलाके को लेकर, हरियाणा को लेकर, जो आप मंडल में रखेंगे? अब जो मौका दिया है नेशनल स्टेज के ऊपर, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने चेयरपर्सन का जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब धनखड़ साहब, उन्होंने मुझे डेप्यूटी उसका चेयरपर्सन का भी वो कल मेरे को अनाउंस करा है। तो निश्चित तौर पे जो हरियाणा के जो मसले हैं और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये तो अब हिंदुस्तान, ये जो स्टेज है दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ द कंट्री, जो देश हित का काम है, जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा भी अगर मैं योगदान दे सकूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी।